हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। बहुत दिनों बाद बच्चों मुलाकात हो रही है क्योंकि कुछ मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से मैम आपकी क्लास नहीं ले पाई, लेकिन अब आपकी मैम डेली आपकी क्लास लिया करेगी। ठीक है बच्चों, हमने 1st to 4th चैप्टर तो कर ही लिए, एक 6th चैप्टर कर लिया। आज हम फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे, चैप्टर कंप्लीट कराने की, सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी आपकी मैम की है बच्चों। तो इस बात से कभी मत घबराना कि मैम तो आजकल क्लास ही नहीं ले रही, पता नहीं कहाँ गई। देखो बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, लाइट रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर को ना बच्चों बड़े ध्यान से समझना। ये चैप्टर ना ओनली 10th क्लास के लिए बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी होते हैं ना उन सब में भी ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। इस चैप्टर में हम लाइट के 2 फेज़ पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लाइट के 2 फेज़ पढ़ेंगे। एक तो हम लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, एक हम लाइट का रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इस चैप्टर को 2 भागों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे, एक तो रिफ्लेक्शन में और एक बच्चों रिफ्रैक्शन में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है। रिफ्लेक्शन कभी स्कूल में कर रहे हैं, जैसे जब हम छोटे होते थे, मैं तो बहुत करती थी, हमारी क्लास के बच्चे भी करते थे, जो आइडेंटिटी कार्ड होता था, जैसे कभी धूप में खड़े हैं तो उसको ना अगर मतलब जैसे उस पे ना आइडेंटिटी कार्ड को हम धूप में लेके खड़े होते थे और फिर उस आइडेंटिटी कार्ड को हम दीवार पे मारते थे, तो ऐसे क्या होता था, दीवार पे ना रिफ्लेक्शन होता था। ठीक है, रिफ्लेक्शन कैसे हुआ, ये आइडेंटिटी कार्ड है, इसके ऊपर सन की लाइट पड़ी, जो रियल लाइट होती है ना उसको बोलते हैं बच्चों इंसिडेंट लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रेखा अगर पूछे, ये रेखा तो इंसिडेंट रे हो जाएगी, इस आइडेंटिटी के ऊपर पड़ी। अब ये क्या करेगा बच्चों, इस चीज़ का रिफ्लेक्शन कर देगा। क्या कर देगा, रिफ्लेक्शन। तो ये वाली जो लाइट होगी उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट। और इस रे को क्या बोलेंगे बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो आज हम अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, बताओ व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, होता है क्या। अब बच्चों मान लो, सपोज करो ये एक मिरर है। क्या है बच्चों, मिरर है। देखो बच्चों, इस वाले चैप्टर में ना तुम्हें स्केल वगैरह, पेंसिल वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अब आपको पता है मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से काम कर रही हूँ, तो इम्पॉसिबल है कि मैं स्केल वगैरह यूज़ कर पाऊँ, लेकिन मैं आपको मेज़रमेंट अच्छे से बता दूँगी, उस हिसाब से आप अपने मेज़रमेंट कर लेना। ठीक है बच्चों, तो देखो मान लो ये हमारा मिरर है। ठीक है, इसका पॉइंट नाम ए, इसका इस पॉइंट का नाम बी। ठीक है, अब जो मिरर होता है ना उसके बीच में, बिल्कुल बीच में, यानी कि परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ होता है बच्चों, नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। समझ आ रहे हैं, क्या ड्रॉ किया जाता है बच्चों, नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। मैंने बोला कि जो मिरर होता है उसके सेंटर में, उसके सेंटर में बिल्कुल क्या ड्रॉ किया जाता है बच्चों, नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। क्या ड्रॉ किया जाता है, नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। अब सपोज करो बच्चों यहाँ से सन की लाइट आ रही है, जो असली लाइट होती है ना उसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। ये लाइट कहाँ पे पड़ रही है बच्चों, मिरर पे पड़ रही है। मिरर पे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्शन शो करेगी, रिफ्लेक्शन शो करेगी तो इस तरफ रिफ्लेक्शन शो करेगी। क्लियर, समझ आ रहा है। ठीक है, अब इस लाइट को क्या बोलते हैं, इस रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो ओरिजिनल होती है। और जो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो मतलब क्या बोलते हैं, जो कि नकली रे बन रही है उसको क्या, ये जो नकली
वाली लाइट बन रही है, मतलब इसी का रिफ्लेक्शन, जैसे भाई ये इस पे पड़े, मिरर पे पड़ी, तो मिरर इस लाइट को ना दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा। मिरर क्या करेगा, इस लाइट को बच्चों दूसरी तरफ क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इस रे को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे। अब ध्यान से सुनना जो मैम बोलेगी, मैम बोल रही है बच्चों कि नॉर्मल हमेशा मिरर के सेंटर में ड्रॉ किया जाता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल को मैंने डिनोट कर दिया एन से। अब होगा क्या बच्चों, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, नॉर्मल से इंसिडेंट लाइन के बीच में जो एंगल होता है उस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और एंगल आई बोलेंगे। एंगल आई का मतलब क्या है, एंगल आई का मतलब है बच्चों इंसिडेंट एंगल। क्या है बच्चों, इंसिडेंट एंगल। और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा इसको बोलेंगे एंगल आर। क्या बोलेंगे, एंगल आर। एंगल आर मीन्स रिफ्लेक्टेड रे, क्या हो, सॉरी रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ से ये ला आता है आपका, ला ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या, इसमें आपके 2 पॉइंट बनेंगे। क्या, देखो जो इंसिडेंट ऑफ लाइट है वो बराबर है जितने ही इंसिडेंट ऑफ लाइट है। अब मान लो जितने अमाउंट में अगर लाइट सूर्य से कम आ रही है और किस पे पड़ रही है बच्चों, इस पे पड़ रही है मिरर पे, तो कम ही लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अगर ज़्यादा अमाउंट में लाइट आएगी और तो वो ज़्यादा ही अमाउंट में क्या होगी बच्चों, रिफ्लेक्टेड होगी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि जो एंगल आई होता है वो बराबर होता है एंगल आर के। यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी बात आप देख पा रहे होंगे कि इस सरफेस एरिया के ऊपर ही, सॉरी इस मिरर के सरफेस पे, सरफेस होती है जो ऊपरी सतह होती है किसी भी चीज़ की, उसको क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। इस मिरर के इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों रे मिरर के ऊपर सरफेस पे ही है, मतलब एक ही साइड सेम प्लेन पे क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, लाई कर रही है। समझ आ रहा है बच्चों। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि जो इंसिडेंट रे है, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane, all lie in the same plane। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि इंसिडेंट रे भी, नॉर्मल वाली रे भी और रिफ्लेक्टेड रे भी, तीनों की तीनों सारी सेम प्लेन पे ही क्या कर रही है, लाई कर रही है। यानी कि ये तो नहीं है ना कि भाई सरफेस से नीचे की तरफ है एंगल। आप जब ये वाला कंसेप्ट पढ़ोगे रिफ्रैक्शन वाला, वहाँ पर आप देखोगे कि जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लाइट है तीनों की तीनों जो रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है बच्चों, वो सेम प्लेन पर ही तीनों के तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। आई थिंक बच्चों ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर। क्या है बच्चों, स्फेरिकल मिरर है। अब ध्यान से सुनना। मान लो स्फेरिकल का मतलब होता है, स्फीरिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, एक सर्कल, है ना। स्फीरिकल का मतलब क्या होता है, एक सर्कल। जैसे ये स्फीरिकल मिरर है, हम क्या करेंगे, इसका ना आधा हिस्सा काट देंगे, ठीक है। यानी कि स्फीरिकल मिरर में से हमें 2 मिरर बनाने हैं, एक कंकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। समझ में बात आ रही है। देखो बच्चों, जो स्फीरिकल मिरर होता है, स्फीरिकल मिरर, ये आपका स्फीरिकल मिरर है, ठीक है। स्फीरिकल मिरर किसको बोलते हैं कि भाई जो सर्कल फॉर्म में जो मिरर होता है, जो सर्कल फॉर्म में मिरर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्फीरिकल मिरर बोलते हैं। अब आगे जो स्फीरिकल मिरर
मिरर होता है ना बच्चों, वो स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के स्फेरिकल मिरर होते हैं। कौन कौन से बच्चों? एक होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर होता है बच्चों, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा कौन सा होता है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब मैं आपको थोड़ी सी ना इसकी पहचान बता देती हूँ। जो कॉनकेव मिरर होगा ना बच्चों, मैम क्या कह रही है, जो कॉनकेव मिरर होगा ऐसे याद रखना, कॉनकेव मिरर ऐसे बनेगा, ठीक है। देखो ये थोड़ी याद करने की ट्रिक है, वरना वैसे ऐसे होता नहीं है, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी याद करने की ट्रिक है। ऐसे बनाओगे ना कॉनकेव मिरर को, तो इमेज जब आगे बनाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ऐसे होता है। कहने का मतलब क्या है बच्चों, मान लो ये किसी स्फीरिकल का पार्ट था ना भाई, ऐसे स्फीरिकल का पार्ट, तो इस वाले हिस्से को लिया गया, जैसे ये स्फीरिकल है तो इस वाले हिस्से को लिया गया, बस इतने हिस्से को, तो क्या बना दिया? कॉनकेव मिरर बना दिया। और इतने हिस्से को लिया बच्चों तो क्या बना दिया? कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। दूसरी बात, जो कॉनकेव मिरर होता है बच्चों, वो बाहर से पॉलिश होता है। कहाँ से पॉलिश होता है प्यारे बच्चों? बाहर से पॉलिश होता है। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बच्चों? कॉनकेव मिरर। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो बच्चों, वो अंदर से पॉलिश होता है। कहाँ से पॉलिश होता है बच्चों? अंदर से पॉलिश होता है। क्या? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों। तो कॉनकेव मिरर के बारे में इतना समझ आ गया, कॉनकेव मिरर होता है क्या, ठीक है। अब मैं स्फीरिकल मिरर की बात करूं, देखो ध्यान से सुनो, पहले इतना और लिख लेते हैं, नहीं इसको बाद में करेंगे, पहले स्फीरिकल मिरर के बारे में समझो। जैसे ये आपका एक स्फीरिकल मिरर है, ठीक है, इसके बीच में क्या होता है बच्चों, जैसे मैथ में आप सर्कल बनाते हो, बीच में पॉइंट सेंटर होता है, जहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको रेडियस बोलते हैं, हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। क्लियर बच्चों? तो ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो हमारा ये इसके बीच में से ना एक लाइन जाती है, इसके बीच में से क्या जाती है बच्चों? एक लाइन जाती है। इस लाइन को बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद इस वाले पॉइंट को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं बच्चों? पोल बोलते हैं, ठीक है। पहले अच्छा ये समझो, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, तो बस तुम्हें इतना ही यहाँ पे तो इतना ही करना है। स्फीरिकल मिरर में बीच में क्या होता है? सेंटर होता है, और इस वाली लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अभी मैं कॉनकेव मिरर के बारे में बताऊंगी और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताऊंगी। पहले आप ये बताओ, आपको इतना समझ आया? देखो अब हम पहले लिखते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। क्या बच्चों? कॉनकेव मिरर के बारे में। अच्छा कॉनकेव मिरर बना कैसे है बच्चों? स्फीरिकल मिरर से ही तो बना है। तो कॉनकेव मिरर इज़ ए पार्ट ऑफ किसका पार्ट है बच्चों? तो स्फीरिकल मिरर का पार्ट है। किसका पार्ट है? स्फीरिकल मिरर का पार्ट है। और कॉनकेव मिरर है जो कहाँ से पॉलिश होता है बच्चों? बाहर से पॉलिश होता है ना। तो कॉनकेव मिरर पॉलिश्ड बाय आउटसाइड, बाहर की तरफ से क्या होता है बच्चों? पॉलिश होता है। समझ में बात आ रही है? उसके बाद इतना समझ आ गया, जैसे ये आपका कॉनकेव मिरर है, बाहर से क्या हो गया? पॉलिश हो गया। अब बीच में कौन सी लाइन थी बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस थी। कौन सी लाइन होती है? ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। क्या होती है बच्चों? ये प्रिंसिपल एक्सिस। और ये मिड वाला जो, यानी कि ये मिरर के मिड वाला पार्ट है, जो मिरर के मिड वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं पोल, जिसको डिनोट किया जाता है पी से। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? उसके बाद मान लो यहाँ पर सेंटर है, ठीक है, तो भाई अभी मैं बताऊँ ये किसका पार्ट है? ये एक मतलब स्फीरिकल मिरर का ही तो पार्ट है। ऐसे मैं बनाऊंगी तो एक स्फीयर बन जाएगा, तो यहाँ बीच में क्या बनेगा? सेंटर बनेगा ना बच्चों। और पोल और सेंटर के बीच में फोकस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फोकस। फोकस को डिनोट करना है बच्चों कैपिटल एफ से। किससे डिनोट करना है? कैपिटल एफ से। और पोल और फोकस के बीच में फोकल लेंथ होती है, जिसको
जिसको डिनोट करना है छोटे एफ से, जिसको किससे डिनोट करना है बच्चों, छोटे एफ से। ठीक है बच्चों, तो ये ना बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसको मैं आपको कल बताऊंगी अच्छे से क्लियर करके। ठीक है, अभी बता देती हूँ, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम्स है बच्चों नेट वेट की भी, और फिर ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करेंगे, डेली करेंगे, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, आपकी क्लास भी डेली होगी और सिलेबस भी जल्दी हो जाएगा। क्लियर बच्चों, जितना मैम कराती है डेली के डेली उसको अच्छे से पढ़ो, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई मैम ने, और ये सारा इम्पॉर्टेंट था। आगे अगर आपको ऑप्टिक्स अच्छे से समझनी है ना बच्चों, तो आपको ये सब अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें। ओके बच्चों, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। और बच्चों देखो, मैम इतना सोचती है आपके लिए, प्लीज़ मैम की वीडियो को लाइक किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर किया करो। ओके बच्चों, ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।